हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कक्षा 10वीं की वीडियो गृह विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को समावेशित किया गया है, जो कि 20 होंगे और 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, इसलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं। पहला ऑप्शन है कि बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान करना, ये सभी। तो देखिए, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य इसका ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, पारिवारिक बजट जब भी बनाया जाता है तो बचत भी किया जाता है, व्यय पर नियंत्रण भी किया जाता है और आय का ज्ञान भी किया जाता है कि हमारे परिवार का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आपका दूसरा प्रश्न है, बचत सुरक्षित करने का रखने का प्रमुख साधन है। तो देखिए, पहला इसका ऑप्शन है दूसरे प्रश्न का कि बॉक्स में रखना चाहिए, पैसे हमें बॉक्स में रखना चाहिए, बैंक में जमा करना चाहिए, पड़ोसियों के घर पर रख देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बचत को हमें सुरक्षित करना है। जब भी हमें पैसा सुरक्षित करना है तो हमें बैंक में जमा करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि ले जाकर के अपने पड़ोसियों के घर पर रख देंगे। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए। पहला ऑप्शन है कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, गली में, पड़ोसियों के घर के सामने। तो देखिए, घर का जब भी हम कूड़ा करकट उठाते हैं तो उसे हमें कूड़ादान में डालना होगा। कहाँ? कूड़ेदान में। ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका पेन, फिर ऑप्शन है दूसरा फूल, तीसरा है झाड़ू और चौथा है बाल। तो देखिए, घर की सजावट में हम पेन मतलब कलम को घर सजाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। झाड़ू जो है, झाड़ू से घर को साफ कर सकते हैं और बाल को घर सजाने में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा? फूल। तो जब भी हमें घर को सजाना होगा तो हम फूल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। देखिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आपका ऑप्शन है 500 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1500 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 1000 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 2000 ग्राम। तो जब भी हमको ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमें याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यह गृह गणित का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसे हमें तुरंत अभी की अभी याद कर लेना है। ठीक है, ये 2024 के लिए छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र है, पहला ऑप्शन है HO, दूसरा ऑप्शन है HO2, तीसरा ऑप्शन है H2O2 और चौथा ऑप्शन है H2O। तो ठीक है, इसका रासायनिक जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका H2O। ठीक है, ये याद रख देना है, बहुत बार ये पूछता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा जल का प्रयोग कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए हम हमेशा क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका? क्लोरीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आपका अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। जब भी हम अशुद्ध जल पीते हैं तो हमें कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। तो क्षय रोग का मतलब है छुआछूत का रोग। चेचक है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि हैजा होता है और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अशुद्ध जल पीते हैं या अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं तो हमें हैजा नामक रोग होता है। कौन सा रोग? हैजा नामक रोग। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी है। ठीक है, इसे ध्यान देना है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 जून, दूसरा ऑप्शन है 12 जून, तीसरा ऑप्शन है 18 जून और चौथा ऑप्शन है 5 जून। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लेना है तुरंत। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसका कि 19 नवंबर को, दूसरा ऑप्शन है 19 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 18 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 19 जून को। तो देखिए, विश्व शौचालय दिवस हम हमेशा 19 नवंबर को मनाते हैं। 19 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? देखिए, मच्छर जो है हमेशा हम लोगों को काटते हैं तो कौन सा रोग फैलाते हैं या किस प्रकार के रोग को फैलाते हैं? पहला ऑप्शन है इसका चेचक, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है मलेरिया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हम लोग बहुत पहले इसका आंसर भी जानते थे और आज भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। मच्छरों के काटने से या मच्छर जो है मलेरिया नामक रोग को क्या करते हैं? फैलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? जब भी हम सिलाई वाला काम करते हैं तो कपड़ों को काटते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? फ्रेंच चाक से, पेंसिल से या मिल्टन चाक से या पेन से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन चाक से। किससे जी? तो मिल्टन चाक से। हमें काटने से पहले कपड़े को मिल्टन चाक से निशान लगा लेना चाहिए ताकि कपड़ा सही तरीके से कटा जा सके। अगला क्वेश्चन है कि नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? नील देखिए, रेशमी वस्त्रों पर, ऊनी वस्त्रों पर, रंगीन वस्त्रों पर या सफेद सूती वाले वस्त्रों पर? तो देखिए, नील आप लोग देखे ही होंगे। नील का प्रयोग हमेशा सफेद सूती वस्त्रों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि गंजी हो गया, अक्सर हम लोग देखते हैं घर में कि धोती को नील से रंग दिया जाता है ताकि क्या हो, उसमें थोड़ा सा गंदगी कम लगे। अगला है कि रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। रसोई घर के निकट हमें क्या रखना चाहिए? कौन सा रूम रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि ड्राइंग रूम, दूसरा ऑप्शन है शयन कक्ष, सोने वाला, तीसरा है भोजन कक्ष, मतलब वह घर जिसमें हम लोग बैठ के खाते हैं, चौथा ऑप्शन है कि बच्चों का कमरा रखना चाहिए। ठीक है, तो रसोई घर के निकट हमेशा भोजन कक्ष होता है। क्या होता है? भोजन कक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन कक्ष। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, आप लोग विटामिन का नाम सुन चुके हैं कई बार, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी सी और तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए और के। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। इसे एकदम याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रोगी का भोजन होना चाहिए। जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? पहला ऑप्शन है गरिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है चटपटा और तीसरा ऑप्शन है सुपाच्य और चौथा ऑप्शन है कि बिना पके भोजन उसे दे देना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपाच्य, मतलब ऐसा भोजन जो रोगी को आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन उसको देना चाहिए, सुपाच्य भोजन। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है 5 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 10 जोड़ी,
तीसरा ऑप्शन है 20 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 12 जोड़ी। तो देखिए मानव शरीर में हमेशा 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में हमेशा 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोच का लक्षण है। मोच जब भी हमारे हो जाता है शरीर के किसी भी अंग में, जैसे गोड़ हो गया, पैर हो गया, मोच आ जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले कि पीड़ा होने लगेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सूजन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी लक्षण आपको दिखने लगेंगे या महसूस होने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी लक्षण दिखने लगेंगे। पीड़ा भी होगा, सूजन भी होगा, मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा, यानी कि सारे के सारे गुण दिखने लगते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। हमारा जो शरीर है इसमें कितने फेफड़े हैं? देखिए पहला ऑप्शन है कि एक ही फेफड़े हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 2 फेफड़े हैं। तीसरा ऑप्शन है कि 4 फेफड़े हैं और चौथा ऑप्शन है कि 5 फेफड़े हैं। तो देखिए मानव शरीर में हमेशा 2 फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अब बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। देखिए तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर, मोच आने पर। तो देखिए बर्फ की टोपी मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का प्रयोग कब होता है, किस प्रकार के रोग में? तो देखिए जब भी आपको तेज ज्वर हो जाएगा, आपकी शरीर तपने लगती है, तब आप लोग ध्यान दिए होंगे आपके घर का कोई भी सदस्य, डॉक्टर अथवा मम्मी कोई भी है, तो बर्फ से आपके माथे को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा सेकता है ताकि आपका बुखार क्या हो जाए? तुरंत उतर जाए। तो ये थे आज के लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। 2024 के लिए हम गृह विज्ञान से संबंधित बहुत सारी वीडियो का श्रृंखलाएं लगातार लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।